हरि ओं भूयांसि नमांसि सर्वेभ्यः येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्सनं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रीमत्पाणिनि वररुचि पतञ्जलीनां महर्षीणां चरणकमलेषु नम्ये। नमो नमः मित्राणि सर्वेभ्यः भूयांसि नमांसि। वयं लघुसिद्धान्तकौमुद्याः सन्धिप्रकरणे स्मः। तत्र अस्माभिः अयादिसन्धेः विषये गतकक्षायां पठितम्। इदानीं वयं गुणसन्धेः पठिष्यामः। तत्र तावत् गुणसन्धेः विधायकं सूत्रं भवति अदेङ् गुणः। अदेङ् गुणः इति। एवं खलु अनेन सूत्रेण किं क्रियते? अदेङ् गुणः अर्थ एङ् च गुणसंज्ञं स्यात्, अर्थात् अनेन गुणसंज्ञा विधीयते। गुणसंज्ञा इत्युक्ते गुण इत्युक्ते किं तद् बोध्यते अनेन। पश्यतु अत्र किं वदति? अत् एङ् च गुणसंज्ञं स्यात्, अत् एङ् च गुणसंज्ञं स्यात्। एवं खलु अत्र अत् इत्यनेन अकारः, एङ् इत्यनेन एकारः ओकारः, अर्थात् अ ए ओ एते गुणवर्णाः भवन्ति। एवं खलु एते गुणवर्णाः भवन्ति। एवं खलु यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो विशेष रूप से जो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर अत एंग, यहाँ पर दो जगह पर ध्यान देना है। यहाँ पर सूत्र आता है तपरस तत्काल से। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए पूर्व पक्ष समस्या क्या आ रही है। समस्या ये आ रही है कि यहाँ पर जब आपने अत एंग गुण संज्ञक ऐसा कह दिया तो यहाँ पर अर्थात अकार एकार ओकार गुण हो गए, ठीक है। परंतु समस्या क्या है? समस्या ये है यहाँ पर कि भाई अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय हमने सूत्र पढ़ा है। वो सूत्र क्या कहता है? वो सूत्र ये कहता है कि भाई अवर्ण अर्थात अ ई उ री री ए ओ ऐ औ हा या व र ल, ठीक है। ये क्या होते हैं? अपने सवर्णों के ग्राहक होते हैं। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः अविधीयमानो अण उदिच्च कुचुटुतुपु उदिच्च स्वर्णस्य ग्राहकाः भवन्ति। अर्थात स्वर्ण एतेषां एते अनुदित स्वर्ण से च प्रत्यय क्या है? स्वर्ण ग्राहक सूत्र है, अर्थात अपने सवर्णियों का ये ग्रहण कर लेता है। अब यहां पर भी देखिए अकार आपने कह दिया ना, ह्रस्व अकार। तो ह्रस्व अकार होता कितने प्रकार का? 18 प्रकार का होता है। तो ये अकार जो है 18 के 18 प्रकार का ग्रहण करने लग जाएगा। एकार कितने प्रकार का होता है? 12 प्रकार का होता है। तो ये एकार 12 के 12 प्रकार का एकार ग्रहण करने लग जाएगा। तो समस्या हो रही है। क्यों समस्या हो रही है? देखिए जब आपने क्या करना है, उपेंद्र बनाना है, उपधनम इंद्र ऐसा बनाना है। अब यहां पर देखिए आगे सूत्र है आद गुण। क्या कहता है? अवर्णाद अचि परे। अवर्ण से अच परे हो तो क्या होता है? पूर्व और पर दोनों के स्थान पर क्या होता है? गुण एकादेश होता है। अब वो गुण कैसे करेंगे? हम ऐसे करेंगे कि यहां पर देखिए पकार उत्तरवर्ती अकार है और यहां पर अच है ईकार, ठीक है। अब जब अच ईकार है तो हमको मिल गया। तो अब हमने क्या करना है? अवर्ण से अच परे होने पर गुण करना है। गुण वर्ण कौन है? ये 3 है। अब देखना है हमने कि भाई इन दो का उच्चारण स्थान क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ ईचु यशानाम तालु। अब यहां पर देखना हमने हमको ऐसा कंठ और तालु कौन है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकार नहीं आएगा, ओकार भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ओ दौतो हो कंठोष्टम, ये क्या है? कंठोष्ट है। अब एकार ही आएगा। क्यों? क्यों? ए दैतो हो कंठ तालु, ये क्या है? कंठ तालु है। तो इनके स्थान पर हमने क्या कर दिया? पूर्ण रूप से एकार। अब जब हमने एकार कर दिया तो उ प में ए आ गया, उपै ई चला गया है पहले ही, उपेंद्र। ई कैसे चला गया? पकार उत्तरवर्ती अकार और ईकार इन दोनों के स्थान पर एकार आया है, उपेंद्र ऐसा रूप बना दिया। परंतु यहां पर समस्या देखिए क्या है। यहां पर समस्या यह है कि जब आपने ये एकार कह दिया ना कि भाई एकार आएगा, एकार तो आएगा, ये सत्य है, परंतु अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय
इस सूत्र के बलबूते ये स्वर्ण ग्राहक है, ये एकार के 12 प्रकार के भेदों का ग्रहण कर लेगा। बताइए आपने किसका उदात्त का करना है, अनुदात्त करना है, स्वरित करना है, या फिर ह्रस्व होता नहीं सर, दीर्घ करोगे या प्लुत करोगे? समस्या समझ में आ रही है? अर्थात इस जब आपने एकार, सीधा सा देखिए, जब आपने एकार कह दिया तो मतलब 12 के 12 प्रकार के एकार उपस्थित हो गया। अब 12 के 12 प्रकार के एकार में कौन सा एकार करोगे? हमें तो चाहिए मात्र और मात्र दीर्घ एकार, ना उदात्त चाहिए, ना प्लुत चाहिए, ना ये स्वरित चाहिए, ना अनुनासिक चाहिए, ना अननुनासिक चाहिए, हमें तो मात्र दीर्घ चाहिए। तो ये समस्या हो गई। ठीक है, अब यहां पर देखिए औकार में देखिए समस्या, जब आप ऐसा औकार कह दिया कि भाई औकार आ जाएगा, ये औकार क्या कर देगा? 18 के 18 प्रकार के औकार को उपस्थित कर देगा। क्या कर देगा? 18 के 18 प्रकार के औकार को उपस्थित कर देगा। अर्थात हमें यहां पर क्या चाहिए? यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ ह्रस्व औकार चाहिए, ना दीर्घ चाहिए, ना प्लुत चाहिए, ना उदात्त चाहिए, ना स्वरित, ना अनुनासिक, ना अननुनासिक, ठीक है ना, अनुदात्त, कुछ नहीं चाहिए हमको मात्र ह्रस्व औकार चाहिए। ये तो भाई 18 के 18 प्रकार के औकार को लेकर के आएगा अनुदित स्वर्ण से चापत्ति इस सूत्र के बलबूते, है ना। तो ये समस्या हो रही है। ठीक है, फिर से हम एक बार समस्या को क्रम से कहते हैं। समस्या ये है कि यहां पर औकार है, यहां पर एकार है। जब आपने गुण कर दिया औकार या एकार गुण कर दिया, औकार को गुण करने के समय 18 के 18 प्रकार का औकार आ जाएगा। अब जब एकार करोगे तो एकार 12 के 12 प्रकार का आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे पहले बताइए मुझे? तो आपको चाहिए ह्रस्व औकार, वहां पर दीर्घ भी आ रहा है, प्लुत भी आ रहा है, उदात्त भी आ रहा है, अनुदात्त भी आ रहा है, स्वरित भी आ रहा है, अनुनासिक भी आ रहा है, अननुनासिक भी आ रहा है। तो 18 के 18 प्रकार का औकार आने की वजह से क्या समस्या हो रही है कि भाई जो ह्रस्व औकार से हमें रूप सिद्ध करना है वो नहीं होगा, जो हमें दीर्घ एकार से उपेंद्र है ऐसा बनाना है नहीं होगा। कभी यहां पर प्लुत आने लग जाएगा, कभी यहां पर अनुनासिक, कभी अननुनासिक। तो ये एक समस्या हुई पैदा। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए आगे सूत्र पढ़ा हमने तपरस्तत्कालस्य। क्या सूत्र पढ़ा? तपरस्तत्कालस्य। स्वरित भी आ रहा है, अनुनासिक भी आ रहा है, अननुनासिक भी आ रहा है। तो 18 के 18 प्रकार का औकार आने की वजह से क्या समस्या हो रही है कि भाई जो ह्रस्व औकार से हमें रूप सिद्ध करना है वो नहीं होगा, जो हमें दीर्घ एकार से उपेंद्र है ऐसा बनाना है नहीं होगा। कभी यहां पर प्लुत आने लग जाएगा, कभी यहां पर अनुनासिक, कभी अननुनासिक। तो ये एक समस्या हुई पैदा। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए आगे सूत्र पढ़ा हमने तपरस्तत्कालस्य। क्या सूत्र पढ़ा? तपरस्तत्कालस्य। ठीक है, तपरस्तत्कालस्य। हाँ, तपरस्तत्कालस्य। ठीक है, क्या पढ़ा? तपरस्तत्कालस्य। अब देखिए क्या कहता है, तः परो यस्मात् सह, अर्थात तकार परे हैं जिसके, अथवा त से परे हैं जो, जैसे अत, एंग, ऐसा है ना। अब यहां पर देखिए तकार परे हैं जिसके, किसके हैं तकार परे? औकार के, औकार से परे तकार से परे हैं जो, कौन है? एकार। ठीक है, ये दोनों के दोनों तपर होते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि भाई जब तपरस्तत्कालस्य क्या कहता है, तः परो यस्मात् सह तात परश्च उच्चार्यमाणः समकालस्य संज्ञा जाता, अर्थात समकाल की ही संज्ञा करेगा। कहने का भावार्थ यह है कि भाई इसकी नकेल कसने के लिए, किसकी? अनुदित स्वर्ण से चापत्य, इस सूत्र से अव्यवस्था हो रही थी ना कि भाई अकार जब आपने उपस्थित कर दिया तो 18 के 18 प्रकार का औकार आ रहा है। एकार के 12 भेद होते हैं, तो एकार जब आपने कहा तो 12 के 12 प्रकार के एकार उपस्थित हो रहे हैं। परंतु यहां पर जब आपने इसके पीछे तपरकरण कर दिया और इसके आगे तपरकरण हो गया, तो इससे क्या हो गया? इससे यह हो गया कि जिस अवस्था का यह आकार है
और जिस अवस्था का ये एकार है उसी अवस्था के रहेंगे। अर्थात ये औकार यदि ह्रस्व है तो मात्र और मात्र और मात्र ह्रस्व का ही बोध होगा। अगर ये एकार दीर्घ है तो सिर्फ और सिर्फ दीर्घ का ही बोध होगा। ना यहां पर 18 प्रकार का औकार आएगा, ना यहां पर 12 प्रकार की एकार आएगी। ठीक है, तो यह है तप्रकरण का प्रयोजन। अब देखिए तप्रकरण का, जब आपने तप्रकरण इसका कर दिया, इसका आपने तप्रकरण कर दिया, तो इससे बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया। जहां पर 18 प्रकार का औकार अव्यवस्था कर रहा था, 12 प्रकार का एकार आकर के अव्यवस्था कर रहा था, अब इनके आगे और पीछे नकेल कस दी, नियम लगा दिया कि अगर तुम्हारे पीछे तपरकरण होगा, तुम्हारे आगे तपरकरण होगा, तो तुम जिस अवस्था के होंगे, दीर्घ के होंगे तो दीर्घ का बोध, प्लुत के होंगे तो प्लुत का बोध, ह्रस्व के होंगे तो सिर्फ और सिर्फ ह्रस्व का ही बोध होगा। तो यहां पर जब हमने उपेंद्र ऐसा रूप बनाया था, तो उपेंद्र में एकार हमें ऐसा लग रहा था कि भाई प्लुत भी आ जाएगा, अनुनासिक भी आ जाएगा, अनुनासिक भी आ जाएगा, उदात्त अनुदात्त स्वरित भी आ जाएगा, परंतु नहीं आएगा। ठीक है, तपरस तत्कालस्य ने समस्या का समाधान कर दिया। तो अब देखिए इसी प्रकार से वृद्धिरादैच ऐसा एक सूत्र है, तो वहां पर क्या होता, आत ऐच ऐसा है। आत से यहां पर क्या है, आकार, और ऐच से क्या है, ऐ औ, आ ऐ औ। ये क्या होते हैं, ये वृद्धि वर्ण होते हैं। अब यहां पर भी देखिए समस्या ही थी। अब वृद्धि बोले तो आकार, ठीक है, आकार वृद्धि होती है। जब यहां पर अनुदिश वर्ण से चाप्रत्यय सूत्र के द्वारा अव्यवस्था होगी तो कभी यहां पर ह्रस्व आने लग जाएगा, कभी यहां पर प्लुत आने लग जाएगा। ठीक है, कभी यहां पर अनुनासिक, कभी अननुनासिक, कभी अर्थात उदात्त अनुदात्त स्वरित आने लग जाएगा। तो उसका समाधान कर दिया तपरस तत्कालस्य ने। इसने कह दिया कि भाई तेरे से पहले तेरे बाद तपर करना हुआ है, और आपसे पहले ऐकार जी आपसे पहले तपर करना हुआ है, और आकार जी आपके बाद तपर करना हुआ है। आकार के बाद तपर करना हुआ है, जिस वर्ण के बाद तपर करना होगा उस वर्ण का, और जिस वर्ण से पहले तप्रकरण होगा उस वर्ण का समकाल का बोध होता है। समकाल का बोध से अभिप्राय है कि उसी समय का बोध होता है। उसी समय से बोध का अभिप्राय यह है कि अगर आकार का तप्रकरण क्या है तो मात्र दीर्घ का बोध, ऐकार का ये अगर तप्रकरण क्या है तो मात्र दीर्घ का बोध। यहां पर प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित नहीं आएंगे, तो यहां पर भी या ह्रस्व या फिर प्लुत या उदात्त अनुदात्त स्वरित नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये थी तपरकरण को लेकर के कोई व्यवस्था। तो इससे हमें क्या हो गया, जो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र के द्वारा जो अव्यवस्था की जा रही थी उस अव्यवस्था को हमने समाप्त कर दिया। ठीक है, उस अव्यवस्था से हमने निजात पा लिया। अब हम आगे जल्दी से क्या करेंगे, आद गुण, हाँ अदेन गुण सूत्र क्या है, गुण संज्ञा विधायक है। ठीक है, आद गुण क्या करता है, गुण करता है, आद गुण। हाँ, अब कुछ नहीं है यहां पर, ये कहता है अवर्ण से अच परे होने पर उपधनम इंद्रहा, ये हमने पहले भी देख लिया था। अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व और पर दोनों के स्थान पर गुण एकादेश हो जाता है। अब देखिए इसने कह दिया गुण एकादेश। ठीक है, अब गुण क्या कहा इसने, गुण होता क्या है, अ ए ओ, यही होते हैं ना गुण। अब इसने ये नहीं कहा है कि भाई अवर्ण से अच परे हो तो अकार होता है या एकार होता है या ओकार होता है, इसने कहा गुण होता है। गुण अर्थात अब यहां पर अकार ईकार इन दोनों के स्थान पर क्या है, 3 वर्ण उपस्थित हो गए। अब इन तीनों वर्णों में से कौन सा वर्ण किया जाए, तो वो हमने जैसे इको अणचि में समाधान किया था वैसे ही यहां पर करेंगे। उच्चारण स्थान देखेंगे, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, पकार उत्तरवर्ती औकार जो है उसका कंठ है, ईचु येषा नाम तालु है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, कंठ तालु आ गया। और जब यहां पर कंठ तालु आ गया तो यहां पर भी हमने देखना है कंठ तालु कौन है, वो तो कंठोष्ठम नहीं आएगा, ये अकु विसर्जनीय नाम कंठ ये भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, ये दे तो कंठ तालु। तो उपा दाना इंद्रहा, यहां पर जो सॉरी यहां पर जो ये ईकार तो गया, ईकार के स्थान पर, और यहां पर जो ये औकार है इन दोनों के स्थान पर क्या आ गया, एकार आ गया। ठीक है, अब प में एकार जुड़ गया तो उ पे इंद्रहा,
इसी प्रकार से गंगोदकम भी बनता है, गंगा धनम उदकम। ठीक है, गंगा धनम उदकम में क्या हुआ, यहां पर देखिए अवर्ण है, आकार है, अकु विसर्जनम कंठा, उपपदमान्यानाम ओष्ठा। अब इन दोनों के स्थान पर हमें जब गुण वर्ण प्राप्त हुए तो गुण क्या है, अ ए ओ है। तो इनमें से कौन हो इनके स्थान पर, कंठ और ओष्ठ है। तो कंठ ये है, नहीं चलेगा, ए दे तो कंठ तालु ये है, नहीं चलेगा। ओ दो तो हो कंठ और ओष्ठ है, तो कंठ ओष्ठ मिल गया। तो ये उकार गया और यहां से ये आकार गया, तो बचा गंग, गंग धन ओ धन दकम। ठीक है, गंगोद, ये ओकार मिल गया, गंगोदकम। ठीक है, तो इस तरह से हमने गुण संधि को समन्वित किया और गुण संधि के कुछ एक उदाहरणों को देखा, तपरस्त कालस्य की व्यवस्था को देखा। तो इसी क्रम में हम आगे अवश्य मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तावत नमो नमः, भूयांसे नमांसि सर्वेभ्यः।